विपिन चंद्र और मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूं इनक्रेडिबल एकेडमी 40 एमसीक्यू सेशन। आज ये मेरा पहला क्लास है। आप लोग डिसाइड करिए क्लास क्या है, नहीं है, ये सब आपके ऊपर है, ठीक है। पहला सेशन है, देखते हैं 40 क्वेश्चन में से कितने सवालों के जवाब आप लोग दे पाते हैं। अभी सीजीएल है, उत्पाद सिपाही है, कल ही आया है ना वो लेडी सुपरवाइजर का, फिर सीडीपीओ आने वाला है, जेपीएससी आने वाला है, दरोगा के लिए गजट पास हो चुका है, आंसू लिपि का आने वाला है। तो अभी काफी सेशन है, जो कि एक शांति बनाए रखें। कोई और आने वाले हैं क्या अंदर? बंद कर दूं मैं गेट? ठीक, अच्छा आएंगे ना वो, कोई सा दिक्कत नहीं है। पहले सभी को अपने अपने कॉपी निकाल लिया। मैं देखना चाहूंगा कि 40 क्वेश्चन में कितने को सही आंसर कर पाते हैं। चीटिंग मत करिएगा, आंसर तो मैं तत्काल बता दूंगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उसका आंसर क्या है, ठीक है। और जो नहीं जानते हैं लिखते चलेंगे। सीजीएल में 40 क्वेश्चन का पैटर्न है, नागपुरी बोल रहे हैं वो, झारखंड एमसीक्यू से, ठीक है। 40 क्वेश्चन जिसमें मैंने हिस्ट्री भी शामिल किया है, ज्योग्राफी भी शामिल किया है, करंट भी शामिल किया है, लगभग सभी चीजें 40 क्वेश्चन में सम्मिलित है। यहां तक इकोनॉमिक सर्वे भी शामिल किया है। तो कितना सा आपको पता है, कितना नहीं पता है, ये सब अभी देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष मैं पेश करता हूं। इधर है भाई, यस, क्या ले लूं मैं? ठीक है, चलिए बताइए। बारह कोपा पहाड़ी का संबंध हिंदू धर्म की किस देवी से है? हाँ, ऑप्शन तो दिया है, दुर्गा, सरस्वती, काली और सती। फटाफट बोलिए एकदम। पहले तो बताए 12 कोपा पहाड़ी है किधर? कहां है 12 कोपा पहाड़ी? नहीं पता? चलिए इसका सही आंसर क्या है? माता सती से है। सही आंसर इसका है माता सती। आप कहेंगे 12 कोपा पहाड़ी है किधर? ये 12 कोपा पहाड़ी है आपका गोड्डा में। ये कहां पर है? ये गोड्डा में। गोड्डा किसका हिस्सा है? संथाल परगना का। अगर गोड्डा में 12 कोपा पहाड़ी है तो ये किस पहाड़ी का हिस्सा होगा? राजमहल पहाड़ी का हिस्सा होगा। राजमहल पहाड़ी प्रदेश पढ़े हैं ना? राजमहल पहाड़ी प्रदेश का निर्माण किस काल में हुआ है? जुरासिक काल में हुआ है। What's that? बारह कोपा पहाड़ी का निर्माण जुरासिक काल में हुआ है। जुरासिक काल आज से कितना करोड़ साल पहले हुआ करता था? लिखने के लिए पूछा जाए ना, जुरासिक काल में हुआ है, काली मिट्टी पाई जाती है, राजमहल पहाड़ी प्रदेश का निर्माण हुआ है। तो बताइए आज से कितना करोड़ साल पहले को जुरासिक काल कहा जाता था? जिस काल में डायनासोर हुआ करते होंगे उसी को कहते थे ना? किस काल में हुआ करते थे? किस समय में हुआ करते थे? बोलो जिठे। आज से 18 करोड़ वर्ष पूर्व, आज से 18 करोड़ साल पहले का समय को जुरासिक काल के नाम से जाना जाता था। उसी काल के दौरान आज के झारखंड क्षेत्र में राजमहल पहाड़ी प्रदेश का निर्माण हुआ। उस राजमहल पहाड़ी में एक छोटी सी पहाड़ी है जिसे 12 कोपा पहाड़ी कहते हैं। वो वर्तमान के गोड्डा नामक क्या बोलते हैं वो जिला में पड़ता है। और गोड्डा का अर्थ चूंकि संथाल परगना में है, कहां पर है ये? तो संथाल परगना में कौन सी जनजाति सबसे ज्यादा होगी? तो संथाल जनजाति सबसे ज्यादा होगा। तो संथाली भाषा में गोड्डा का क्या अर्थ होता है? हाँ बोलो फटाक से। देखिए क्लास में सभी कोई गलत भी आंसर करेंगे कोई इशू नहीं है। संथाल परगना में या संथाली भाषा में गोड्डा का अर्थ होता है वैसा स्थान जहां पर बड़े पशुओं को रखा जाता है। जहां पर बड़े पशुओं को रखा जाता है क्या कहलाता है? तो बताइए छोटे पशु को कहाँ रखते हैं? गोहाल कह देते हैं। छोटा पशु को कहा जाता है गुदरी। संथाली भाषा में जहां पर छोटे पशु जैसे मुर्गी हो गया, चिंगना हो गया, बतख हो गया, जहां पर उसको डालेंगे छुटकू छुटकू वो पटरू, बकरी का बच्चा हो गया, जहां पर उसको रखेंगे क्या कहलाएगा? गुदरी। छोटे पशुओं को रखने का स्थान क्या कहलाएगा? गुदरी। और बड़े पशुओं को रखे जाएंगे क्या कहलाएगा? गोड्डा कहलाएगा। क्लियर? यह संथाली भाषा में यह कहा जाता है। आप कहेंगे माता किसका संबंध है? ये सती का। किस मंदिर? यहां पर एक मंदिर है जिसको कहते हैं आप लोग योगिनी मंदिर। किस मंदिर क्या कहते हैं? तो आपको सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है, योगिनी मंदिर कहां है?
गोड्डा में है। सबको पता है योगिनी मंदिर किस देवी से संबंधित है? कहा जाता है, और सती किसको कहा गया है? मां पार्वती को। ऐसा मान्यता यहाँ पर कहा जाता है कि उनका दाहिना जांग कटकर वहां पर गिरा था। ठीक है, ये वहां की कहावत है। तो इतना चीजें जाना। अगर आपको नहीं पता, लिखना चाहेंगे तो मैं श्रुति लेख कराऊंगा कि लिख लेंगे? तो ये तो इंस्टीट्यूट देगा ना पीडीएफ। चलो मैं आगे बढ़ूं, कोई दिक्कत? दुर्गा, काली और सरस्वती सब थकने के लिए है। आपके काम का चीज क्या है? सती माता। ठीक है, किस मंदिर की बात कर रहा है? योगिनी मंदिर। कहां पर है ये? तो जब आपसे पूछा जाएगा राजमहल पहाड़ी, तो ऐसे हजारों पहाड़ी है अभी झारखंड में, तो एक बाराकोपा पहाड़ी है। कहां पर? नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, गढ़वा में वंशीधर मंदिर है, सभी को पता है। तो वंशीधर मंदिर में देखिए क्या लिखा है? गढ़वा में उपस्थित या अवस्थित श्री वंशीधर मंदिर की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन ए 1885, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1908 और ऑप्शन डी 1900। तो इसमें बताना है कि गढ़वा में वंशीधर मंदिर है। अक्का झारखंड जानता है ये गढ़वा में वंशीधर मंदिर है ना? इसका निर्माण किस समय में हुआ है? 1905 में, 1908 में। इसका निर्माण हुआ है 1885 में। कब हुआ है? 1885 में निर्माण हुआ है। अच्छा अच्छा, तालियां। क्या नाम है आपका? कौन बोला है? तुक्का मारने से कुछ नहीं होगा बॉस। जब तक आप कंक्रीट नॉलेज नहीं रखेंगे ठगे जाएंगे। यहां पर तुक्का मार के आंसर हो सकता है, एग्जाम हॉल में तुक्का मारने में हाथ और पांव दोनों कांपने लगेगा। गढ़वा में अवस्थित वंशीधर मंदिर की स्थापना कब हुआ है? 1885 में। इस मंदिर की विशेषता क्या है? आप पूछेंगे ना कि गढ़वा में जो मंदिर है इसकी विशेषता क्या है? इस मंदिर में किसकी मूर्ति है? चलिए कृष्ण भगवान का मूर्ति है। तालियां, सही जवाब दे दिया है। वंशीधर जो वंशी को पकड़ेगा, वंशी मतलब क्या? बांसुरी। जो बांसुरी को पकड़ेगा वो क्या? श्री कृष्ण। तो इसके साथ किसकी मूर्ति होगी? राधा जी का ना। चलिए राधा जी का। तो एग्जाम में पूछा गया है कि वंशीधर मंदिर में किनकी मूर्ति लगी है? राधा कृष्ण में। यहां पर दो मान्यताएं चलती, दो चीजें चल रही है। ठीक है, पहला मान्यता कहता है यहां पर जो मंदिर है उस पर उसका वजन कितना है? हाँ, ऑप्शन दो। चलिए कैसा कैसा ऑप्शन दू मैं? 100 केजी, 200 केजी, 40 केजी, 50 केजी। हाँ बोलिए। हाँ 200 केजी। 200 केजी किस हिसाब से कह रहे हैं? यहां पर मैंने जितने भी ऑप्शन दिए हैं सबसे पहले आपको ये गलत है, ये सब गलत है। ठीक है, वहां पर 32 मन यानी कि 32 × 40 केजी का सोने का मूर्ति है। कुछ लोग मानते हैं कि वहां पर जो मूर्ति है वो कितना केजी का है? 32 × 40 यानी कि 32 मन का केजी है। एक मन में कितना किलो? 40 किलो। माना जाता है कि वंशीधर मंदिर जो है कहां? गढ़वा में। निर्माण कब हुआ? 1885 में। किसका मूर्ति लगा है? वजन कितना है? 2 की उदंतिया है। कुछ लोग मानते हैं कि यह सोने से बना है, कुछ लोग मानते हैं कि यह अष्ट धातु से बना है। अष्ट धातु मतलब 8 किस्म का अलग अलग धातु को मिला के बनाया गया है। ठीक है, अब एग्जाम में पूछा जाएगा कि वंशीधर मंदिर की स्थापना कब हुई है? आंसर आप करेंगे जब भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का स्थापना हुआ था। 1885 में कांग्रेस बना था, तो एक तीर से दो निशाने। 1885 में वंशीधर मंदिर और भारतीय राष्ट्र। तो आपका जीएस भी पढ़ रहे हैं आप। और ठीक, कोई दिक्कत यहां तक? आगे बढ़े। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। बिरसा मृग विहार खूंटी में है, कालामाटी नामक जगह में है। कौन सा नदी के किनारे है? हाँ मतलब खूंटी में एक और नदी जानते हैं तो तजना ही मार देंगे। ठीक है, हमको पता था कि आप लोग तजना मारेंगे, इसीलिए मैंने ऑप्शन 1 में ही रखा है तजना को। ठीक है, ये एग्जामिनर का वो ट्रिक होता है कि खूंटी में सबसे फेमस कौन सी नदी? तजना। तजना नदी में एटके डी के किनारे में किसका घर? गया मुंडा का घर। गया मुंडा कौन है? झारखंड के एक स्वतंत्रता सेनानी है। आधा आदमी तजना 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 करके आंसर मारेंगे और आपका बच जाएगा बजना बॉस। ठीक है, ठीक है। बिरसा मृग विहार पहले कहां पर है? खूंटी में। खूंटी में भी किस जगह पर? काला माटी में। काला
माटी में। इसका निर्माण को लेकर कॉन्ट्रडिक्टरी है, इसलिए मैं ईयर को नहीं बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। किस नदी के किनारे है? कांची नदी के किनारे है। तजना गलत, बनई गलत, संजय गलत। ऑप्शन में सभी नदियों को देखेंगे तो सब का सब नदी खूंटी में बहता है, सब का सब। बनई नदी में क्या है? पंचघाघ है। संजय नदी क्या है? इतिहास में इसका महत्व है, जहां पर अर्जुन सिंह और अंग्रेजों के बीच में भिड़ंत हुआ है। तजना नदी के किनारे पर देखिएगा जो गया मुंडा है, आप लोग को याद होगा अगर, गया मुंडा झारखंड के एक स्वतंत्रता सेनानी हुए हैं, एक वीर शहीद है। तो गया मुंडा का घर किस नदी किनारे था? तजना नदी किनारे। इनका घर, गांव का नाम था एटकेडी, एटकेडी था। कांची किसकी सहायक नदी है? स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है, स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है कांची नदी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? दसम फोल के लिए प्रसिद्ध है ना। कांची नदी दसम फोल के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्ण रेखा किसके लिए प्रसिद्ध है? सोना के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। और स्वर्ण रेखा नदी के तट पर कौन आके अपना नया साम्राज्य बसाया था? सबसे पहला साम्राज्य निर्माण किसने किया था? ऋषा मुंडा। ऋषा मुंडा कहां से आया था? भूटान से, नेपाल से, तिब्बत से कि चाइना से? ऋषा मुंडा, ये मुंडाओं का आगमन किस देश से हुआ? झारखंड में छत्तीसगढ़ से। देश है छत्तीसगढ़। थोड़ा फन में मत लीजिए क्लास को, एमसीक्यू सेशन है, कॉन्ट्रडिक्टरी और सवाल काफी इंपोर्टेंट है। मुंडाओं का आगमन हुआ है तिब्बत से, वो लोग तिब्बत से आए थे। ऋषा मुंडा मुंडाओं के सबसे पहले नेता हुआ करते थे। ऋषा मुंडा एक दिन सपने में सोए हुए थे, उनको सिंगबोंगा का दर्शन हुआ था। सभी को सिंगबोंगा का ही दर्शन होता है। आप लोगों को किसी को हुआ आज तक? भगवान राम, श्री कृष्ण, या फिर जो भी हो आपका धर्म समुदाय है ना, ईसा मसीह, प्रभु जी, या फिर अली अकबर, किसी को दर्शन हुआ? हाथी वाथी नहीं कुदाया है, सांप वो भी नहीं दौड़ाया है, झूठ बोल रहे हैं, ऐसा हुआ होगा। ठीक है। तो ऋषा मुंडा किसका दर्शन हुआ था? सिंगबोंगा का दर्शन हुआ था। और सिंगबोंगा ने उनको आदेश दिया था कि तुम किसकी खोज करो? सुनहरे देश की खोज करो। और उस देश का नाम क्या होगा? सोनालेकेन दिसुम। सोनालेकेन दिसुम मतलब सोने के समान देश की खोज करो। अब वो आया, किस दिशा में जाने के लिए बोला था सिंगबोंगा उसको? दक्षिण दिशा में। तिब्बत का दक्षिण में आएगा तो बिहार मिलेगा, बिहार को क्रॉस करिएगा तो कहां आएगा? झारखंड में आया। झारखंड में बेटा दुनिया भर का जंगल, तो जंगल में आपको अचानक से छोड़ देंगे, घुस जाइएगा क्या? तो एक चरका मुर्गी लिया। चरका मुर्गी समझते हैं ना, व्हाइट मुर्गी, उसको पूरा दाना उना खिलाया, खाया मुर्गी, उसको जंगल में छोड़ दिया 7 दिन 7 रात के लिए। अब बोला कि अगर ये जिंदा मुर्गी वापस आई तो जंगल सेफ है, तो हम वहां पर रहेंगे, और जिंदा नहीं आई तो तब से मुर्गी चराने की प्रथा झारखंड में शुरू हुई है। आज देखिए कर्मा हो, सरहुल हो, शादी ब्याह हो, सब मुर्गी चराता है ना। आज जब मुर्गी उधर से एक सप्ताह बाद रिटर्न आया तो ऋषा मुंडा खुश, बोले कि वाह सेफ जगह है, अब हमको आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ा तो कहां पहुंच गया? स्वर्ण रेखा नदी। स्वर्ण रेखा नदी में देखते हैं दैया, यहाँ क्या है? यहाँ तो सोना मिल रहा है, इसी की खोज करने तो हम लोग निकले थे। सोना लेकिन सब ऋषा मुंडा बोला बैठो 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 बैठो, यहीं पे हम लोग अपना राज्य निर्माण करेंगे। ठीक है। और ऋषा मुंडा ने इस प्रकार स्वर्ण रेखा नदी के तट पर मुंडाओं का साम्राज्य को स्थापित करना शुरू किया था। ठीक है, आगे बढ़े। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है क्या? ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है, तो अगर व्यूअर जो ऑनलाइन इसको देख रहे हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। ठीक है। रांची का पहाड़ी मंदिर किस प्रकार के चट्टान पर बनी है? कौन बोला है? मैंने तो अभी तक नहीं कहा है। ऑप्शन ग्रेनाइट, नीज, खोंडालाइट, लिग्नाइट। आंसर बताइए। रांची का पहाड़ी मंदिर है ना, यहाँ पर आप लोगों के 4 कदम के पीछे पहाड़ी मंदिर है, किस प्रकार से चट्टान से बना है? अभी नीज कह रहे हैं। यहाँ पर 3 कैटेगरी में 3 हिस्सों में आप लोग बैठे हुए हैं। अगर एक एक बेंच भी सही सही जवाब देता ना, कुछ भी 4 ऑप्शन कुछ तो सही आता। ग्रेनाइट गलत कह रहे हैं, खोंडालाइट। अभी पीजीटी का एग्जाम में पूछा था कि पहाड़ी मंदिर में कितना सीढ़ी है। क्लास खत्म होने के बाद एक बार जाकर चढ़ के देख लेना है, काउंट करके देख लेना है। ठीक है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। रांची से लेकर
हुनरू पोल की दूरी कितनी है? दसम पोल कितना किलोमीटर है? 35। हाँ ठीक है। और ये जोना पोल कितना किलोमीटर है? 30 किलोमीटर है। तो ये सब लेटेस्ट चीजें है ना, अपडेट होती जाती है चीजें, आप लोग को धीरे धीरे ये सब पढ़ते चलिएगा। इसका आंसर क्या है? रांची का पहाड़ी मंदिर किस प्रकार के चट्टान पर बना है? खोंडालाइट चट्टान पर बना है। कौन सा मंदिर? पहाड़ी मंदिर खोंडालाइट चट्टान पर बना है। और खोंडालाइट किस प्रकार का चट्टान है? आर्कियन किस्म का चट्टान है। किस प्रकार का? आर्कियन किस्म का। आर्कियन काल, आर्कियन एक टाइम फ्रेम का नाम है, आर्कियन समय का नाम है, ठीक है। और आर्कियन काल में जो चट्टान बने वो कैसे चट्टान थे? आग्नेय चट्टान थे। वैसे चट्टान जो लावा से, मैग्मा से बनते हैं, क्या कहलाते हैं? आग्नेय चट्टान। तो दुनिया में जितना भी चट्टान बना होगा सब तो धरती के नीचे मैग्मा से बना होगा। कारण है कि आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्राथमिक चट्टान कहा जाता है, ठीक है। लिग्नाइट क्या है? लिग्नाइट कोयले का थर्ड कैटेगरी वाला है। थर्ड कैटेगरी का जो कोयला होता है इसको क्या कहा जाता है? लिग्नाइट। चलिए आप लोग से सवाल पूछ लेता हूं मैं, झारखंड में लिग्नाइट कहां पाया जाता है? झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला पाया जा रहा है ना। दामोदर घाटी को उठा के अगर बाहर रख देंगे तो कोयला कहीं नहीं मिलेगा। झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला किस नदी के किनारे? तो लिग्नाइट नामक कोयला कहां पाया जाता है? हम दामोदर बोले तो आप दामोदर के साथ बह जाइएगा, ऐसे नहीं। हाँ, कहां? रामगढ़ क्षेत्र में। रामगढ़ में घर है आपका? आप लोग उस तरफ जा रहे हैं ना, ऑप्शन तो वहां बहुत दूर हो खसक गए आप लोग, ठीक है। ये कहां पाया जाता है लिग्नाइट? लोहरदगा में। लोहरदगा में। नाम सुने हैं? सिकनी कोयला परियोजना, घर है किसी का? लोहरदगा साइड। यहां पर सिकनी कोयला परियोजना में कैसा कोयला पाया जाता है? लिग्नाइट, ठीक है। ये लिग्नाइट कोयले का प्रकार है। ग्रेनाइट सभी कोई एक चट्टान की जानते हैं, और निस आधारभूत संरचना वाला चट्टान है, जो कि प्रारंभिक काल में आज से लगभग 60 करोड़ साल पहले इसका निर्माण हुआ है। नीच का प्रसिद्ध रूप है खोंडालाइट। ये इसको टिक लगाइए आप, मैं कह रहा हूं। ये तो एग्जाम में पूछा गया कि खोंडालाइट किस प्रकार के चट्टानों से बना है। अगला किस हिसाब से लिया है वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन खोंडालाइट इज द राइट आंसर, ठीक है। आप लोग इसको, आप लोग क्या कहते हैं, किताब पढ़िएगा तो आपको पता लग जाएगा। झारखंड का ज्योग्राफी किताब है? नहीं। खोंडालाइट चट्टान सही आंसर है, नीस विस में नहीं जाना है। लेकिन अब आपसे अगर सवाल पूछा जाएगा, इसको मैं क्लियर कर देता हूं, मिट जाएगा ये क्या एक बार में? एग्जाम्पल के लिए, सर आपका नाम क्या है? विकास। घर कहाँ है सर? बोकारो कहेंगे ना। बोकारो में कहा? थर्मल। ऑप्शन 1 सुनिए आप। विकास कुमार जी का घर कहाँ है? बोकारो। बोकारो थर्मल, झारखंड। आप कहेंगे कि झारखंड का बोकारो का थर्मल नामक स्थान में इनका घर है। तो जो परिष्कृत रूप है वो सबसे इंपॉर्टेंट है कि थर्मल में आपका घर, ठीक है। तो इस प्रकार से आर्कियन चट्टानी सब का सब आर्कियने है। ये तो खैर कोयला है, ये भी आर्कियन है, ये भी आर्कियन है, लेकिन उसके अंदर में सबसे जो परिष्कृत रूप है, सबसे जो फाइन रूप है जिस पर बना है वो क्या है? खोंडालाइट। कौन सा मंदिर? पहाड़ी मंदिर। इसकी विशेषता यह है कि पानी पड़ने के साथ यह मिट्टी जल्दी क्या कर जाता है? ब्रेक कर जाता है, ठीक है। और ये पहाड़ी मंदिर है जहां पर कैप्टन आउसले ने, अंग्रेजों का जब समय हुआ करता था तब पहाड़ी मंदिर पर मंदिर नहीं हुआ करता था। अंग्रेजों का वो क्या हुआ करता था? फार्म हाउस हुआ करता था, गेस्ट हाउस हुआ करता था। किसका? कैप्टन आउसले का। आउसले का फार्म हाउस हुआ करता था। तो जब भारत आजाद हुआ तो आउसले बाबा को कर दिया टाटा बाय बाय, चले गए बाहर। अब जहां भी पहाड़ पर्वत दिखता है आदमी लोग वहां पर क्या बनाते हैं? बना दिया। इसी का भाई, कैप्टन आउसले का भाई टैगोर हिल पहाड़ी से गिर गया था। टैगोर हिल पहाड़ी में भी पहले अंग्रेजों ने अपने लिए फार्म हाउस बनाया था। हाँ, टैगोर हिल जानते हैं ना। तो ये कैप्टन आउसले और उसका भाई वहां पर रहता था। क्लास की गरिमा में बनाए रखें, बाद में आप लोग जितना भी मौज मस्ती करना होगा करेंगे, ठीक है। तो कैप्टन आउसले का भाई क्या किया? पहाड़ी बोल रहे, टैगोर हिल पहाड़ी से गिर गया था। जब वहां से गिर गया ना तो कैप्टन आउसले बोला अब यहां पर नहीं बनाएगा फार्म हाउस, चेंज करेंगे।
और चेंज करके ले आया था कहां पर? पहाड़ी मंदिर पर। अब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं सुनाई नहीं दे रहा। परमवीर अल्बर्ट एक्का का जन्म स्थल जड़ी गांव किस पहाड़ी के तट पर है? किस पहाड़ी के तट पर है? बितरी पहाड़ी। बितरी पहाड़ी कहां पड़ता है? गुमला में पड़ता है। गुमला चैनपुर। जरी गांव है ना, कहां पर है ये? गुमला में। गुमला में। और ये किस, अगर ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो गुमला किसके अंतर में आता है? पाट क्षेत्र। पाट क्षेत्र का निर्माण किस काल में हुआ है? मैं सुन रहा हूं, अरे बताए पाट क्षेत्र का निर्माण किस काल में हुआ है? क्रिटेशियस काल में। किस काल में हुआ पाट क्षेत्र का निर्माण? क्रिटेशियस काल में। इसका औसत ऊंचाई कितना है? इसका औसत ऊंचाई कितना है? 900 मीटर। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग कौन? पाट क्षेत्र। औसत ऊंचाई 900 मीटर। इसके अंदर में ढेर सारे पाट आ जाएंगे, गुमला पाट, सेरेंगदंगा पाट, जोड़ा डूंगर पाट, महुआ पाट, ललमटिया पाट। ये सब पाट किसके अंदर में आ जाएगा? पाट क्षेत्र के अंदर में आएगा। निर्माण किस काल में हुआ है? क्रिटेशियस काल में हुआ। झारखंड का सबसे ऊंचा भूभाग पाट क्षेत्र। एक पहाड़ी का नाम पूछेगा तो क्या कह देंगे? बितरी पहाड़ी। तो बितरी पहाड़ी देखिए, जो जगह है, जो जड़ी गांव है, जो गुमला और छत्तीसगढ़ के बीच बाउंड्री वाला जगह है, ठीक है। झारखंड से निकल के कहां पहुंच जाएंगे? छत्तीसगढ़। तो वहीं पर इनका घर हुआ करता था, है ना। इनके पिता का नाम क्या था? जूलियस एक्का। जूलियस एक्का ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी हिस्सेदारी निभाई थी। एग्जाम में सवाल पूछा गया है, ठीक है। और परमवीर अल्बर्ट एक्का का मृत्यु हुआ था किस युद्ध में हुआ है? 1971 में। भारत पाकिस्तान का युद्ध था कि भारत चीन का युद्ध था? भारत चीन का युद्ध में उनकी मृत्यु हुई थी। 1971 भारत पाक युद्ध है कि भारत चीन युद्ध है? भारत पाक कारगिल युद्ध में हुआ था कि नहीं हुआ था? कारगिल युद्ध कब हुआ है? तो कारगिल युद्ध कैंसल। भारत पाक युद्ध कब हुआ है? 1962 की 1971? भारत, एक सेकंड इधर से बेंच वाला, भारत पाक युद्ध कब हुआ है? 61, 62, 1971? कि भारत पाक युद्ध चीन से हुआ है? 71 भारत पाक युद्ध में इनकी मृत्यु हुई है। 1971 में। सभी को आंसर कर लीजिए इत्मीनान से। अगर मैं चीन बोल दिया तो माय मिस्टेक, अपोलॉजी फॉर दैट, ठीक है। 1971 में इसका मृत्यु हुआ है, ठीक है। तारीख? तीन दिसंबर, ठीक है। अल्बर्ट एक्का। अगर बात करें हम लोग पाट क्षेत्र का, तो पाट क्षेत्र का निर्माण किस काल में हुआ है? क्रिटेशियस काल में हुआ है। कैसे हुआ है? तो ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है पाट क्षेत्र का निर्माण। ज्वालामुखी उद्गार से हुआ है। पाट क्षेत्र में क्रिटेशियस काल में एक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। और उससे पहले यहां पर चट्टान कैसा था? तो ग्रेनाइट था। ग्रेनाइट था प्लस नीस था, ठीक है। दो किस्म के चट्टान थे। इस चट्टान के ऊपर जब ज्वालामुखी का विस्तार हुआ तो इसके ऊपर एक चीज फैल गया और वो था बेसाल्ट। क्या फैल गया? बेसाल्ट। जब बेसाल्ट फैल गया और इसके ऊपर परत जम गया, लंबा समय गुजरेगा, बहुत लंबा समय। टेम्परेचर, प्रेशर, है ना, टाइम, आर्द्रता, नमी, हवा, पानी, बरसात, सर्दी, गर्मी सब लगेगा तो ये सब अपघटित हो जाएगा। और जब बेसाल्ट अपघटित हुआ तो यहां पर वो किस में बदल गया? बॉक्साइट में बदल गया। बॉक्साइट में बदल गया। तो क्या सभी का सभी खनिज बॉक्साइट में बदला? नहीं, कुछ बदला बॉक्साइट, कुछ बदला लिग्नाइट। और फिर क्या कुछ बदल गया? कुछ बदल गया आपका चाइना के लिए। आज भी देखिएगा पाट क्षेत्र में 3-4 चीजें पाई जाती है, उसमें से सबसे पहला है बॉक्साइट, फिर है लिग्नाइट, फिर है चाइना के लिए। लिग्नाइट थर्ड कैटेगरी का कोयला होता है। कोयले के कितने प्रकार है? मुख्य रूप से 4 प्रकार। पहला, सबसे पहला एंथ्रासाइट, दूसरा बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा पीट। सबसे घटिया कोयला कौन? पीट। कार्बन कंटेंट कितना? बिलो 40%, 40% से क्या कम। 40 और 60 के बीच जिसमें होगा वो क्या कहलाएगा? लिग्नाइट। 60 से 80 के बीच में होगा वो
बिटुमिनस, और 80 से प्लस होगा वो एंथ्रासाइट। सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है? भारत में एंथ्रासाइट कोयला कहां पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में पाया जाएगा। और बाकी जगह में क्या पाया जाता है? बिटुमिनस और लिग्नाइट कहा जाता है। आगे बढ़े, कोई दिक्कत? टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व मांडर, रांची में पड़ता है मांडर, है ना, में किसने किया था? शिबू भगत। शिबू भगत ने किया था। सही आंसर क्या है? शिबू भगत। टाना भगत आंदोलन का नेतृत्व मांडर में किसने किया? शिबू भगत। शिबू भगत वो आदमी था जिसने टाना भगत आंदोलन के दौरान कहा कि जिसको, देखिए टाना भगत में क्या कहा गया बेसिकली? मांस मछली का त्याग कर देना चाहिए। टाना भगत आंदोलन में क्या कहा? मांस मछली का, वो तो यहां तक कहा कि जनी शिकार बंद। टाना भगत लोग बोला कि आज के बाद जनी शिकार नहीं जाना चाहिए। कितना दिन में जनी शिकार लगता है? आप लोग में से कोई जनी शिकार की पार्टिसिपेंट गए? क्या काट के लाए थे? मुर्गी चिंगना खस्सी। 10,000 का किसी का नुकसान कर दिए होंगे, बताइए। अच्छा, छोटा था इसीलिए मार पाए। ठीक है। शिबू भगत ने क्या किया? देखिए, शिबू भगत ने कहा, भगत है ना, नाम क्या है इसका? भगत। उरांव जनजाति में भगत एक कैटेगरी है, ठीक है, उसमें से क्या है? टाना भगत में ही शिबू भगत का नेतृत्व में कहा कि जो लोग हैं जिनको मन करेगा, क्योंकि सभ्यता के अनुसार देखा जाए जनजातीय कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ के जो जनजातीय समुदाय है तो 2 चीजों पर फोकस करते हैं, 2-3 चीजों पर विशेषकर। एक जंगल जमीन, है ना, प्रकृति के पूजक होते हैं, ठीक है, और दूसरा थर्ड है आपका क्या? शराब का सेवन करते हैं। अपने अपने आराध्य को ये लोग शराब का चढ़ाते भी है ना। तो देखिएगा, शिबू भगत ने कहा कि अगर जो हमारी चीज में परंपरा से है वो हम लोग उसको कैरी करना चाहिए, क्योंकि देखिएगा शुरू से चलता आ रहा था क्या? जनी शिकार। तो उसने कहा कि जनी शिकार कैसे बंद कर देंगे हम लोग? जनी शिकार करना चाहिए। अब जो जनी शिकार करेगा तो शिकार में तो वो पशु का ही शिकार करेगा, पेड़ पौधा का तो शिकार करेगा नहीं। और पशु का मांस वो क्या करेगा? वो खाएगा। तो उसने जब ऐसा कहा तो यह संप्रदाय या आंदोलन 2 टुकड़ों में बट गया। आज भी देखिए उरांव समुदाय में कुछ लोग होते हैं जो मांस मच्छी का सेवन नहीं करते हैं, वो टाना भगत, और जो करते हैं आप लोग में से कई लोग होंगे तो खाते होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हुआ। टाना भगत आंदोलन में ही कहा गया था क्या? टान टून टाना, टाना बाबा टाना। मतलब समाज में जो भी गलतियां, जो भी रूढ़िवादी विचारधारा है उसको टान के, मतलब टानना मतलब क्या? खींच के बाहर फेंक दीजिए, ठीक है। कब शुरू हुआ है यह आंदोलन? 1914 में। नेतृत्व किसने किया था? जतरा भगत ने किया था, ठीक है। ये टाना भगत। और गांधी जी के सबसे प्रिय अनुयायी कौन लोग हैं? टाना भगत लोग हैं, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और मांडर में कौन सा मेला लगता है? मुड़मा मेला लगता है। क्यों लगता है मुड़मा मेला? मुंडा और उरांव के बीच क्या हुआ था? युद्ध हुआ था। तो उसका एक समझौता हुआ, जमीन को लेकर युद्ध हुआ था ना, भूहरी जमीन और खुटकट्टी जमीन को लेकर। तो उसका जब समझौता हुआ तो समझौता में बोला, समझौता हुआ तो चल पार्टी करते हैं, मेला लगाते हैं। और मेला लगाया, कौन सा मेला? मुड़मा मेला, ठीक है। मुड़मा मेला लगता है। जनी शिकार हर 12 साल में होता है, जिसमें महिलाएं पुरुषों का वस्त्र धारण करके शिकार करने के लिए जाती हैं। खैर अब धारण करने की क्या जरूरत है, अब दुकान में भी मिलता है, जीन्स उन्स खरीद सकते हैं आप। मोरवान क्षेत्र इनमें से किसका हिस्सा है? इजी सवाल। मोरवान क्षेत्र पाट क्षेत्र का हिस्सा है, रांची के पठार का, हजारीबाग के पठार का, कि राजमहल पहाड़ी का? ये जी ज्योग्राफी तो पढ़े होंगे ना आप लोग, झारखंड ज्योग्राफी हुआ कि नहीं? हाँ ना, कुछ तो कहिए, चल रहा है। देखिए मोरवान क्षेत्र ये किसका हिस्सा है? रांची के पठार का हिस्सा है। आंसर क्या है? रांची के पठार। ये बाकी गलत है भैया, इसे मत मार दीजिएगा। रांची के पठार को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। एक है पहला उत्तरी एस्कार्पमेंट, दूसरा दक्षिणी एस्कार्पमेंट, तीसरा मध्यवर्ती पठार, और चौथा मोरवान क्षेत्र। मोरवान क्षेत्र, ये जो मोरवान क्षेत्र है, झारखंड का अगर नक्शा देखेंगे आप ऐसे है, तो यहां पर रांची का पठार है ना ऐसा,
तो यहां पर है मोरवान क्षेत्र, जो झारखंड को बंगाल से अलग करता है, बंगाल से अलग करता है। एग्जाम में पूछा गया है, रांची के पठार का पूर्वी किनारा किस नाम से जाना जाता है? मोरवान क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो रांची का पठार, रांची के पठार का औसत ऊंचाई कितना है? 600 मीटर है। ये किसके समानांतर है? हजारीबाग के पठार की ऊंचाई 600 मीटर और निचला हजारीबाग का ऊंचाई 350। ठीक है, तो ये सब है। और ये रांची का पठार मध्यवर्ती पठार है। रांची का पठार में सबसे ज्यादा क्या मिलता है? तो ग्रेनाइट मिलता है। ग्रेनाइट किस्म के चट्टान यहाँ पर सबसे ज्यादा मिलता है, ग्रेनाइट किस्म के चट्टान मिलता है। ठीक है, ग्रेनाइट, हाँ नीस तो हर ही जगह मिलता है। नीस क्योंकि आधारभूत चट्टान है, तो ये लगभग पूरे झारखंड में हर जगह मिलेगा नीस। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, कन्हर नदी झारखंड के किस हिस्से में बहती है? कन्हर नदी जानबे करते हैं, हाँ कहा किस हिस्से में बहती है बाबू? पश्चिम में। किधर है पश्चिम? चचा गलत, हाँ बहुत सही, उत्तर पूर्व। यहां पर आंसर गलत है, यहां पर होना चाहिए उत्तर पश्चिम। सही आंसर क्या होगा? उत्तर पश्चिम, बाकी पूरब में भी नहीं और उत्तर में भी। कन्हर नदी झारखंड के किस हिस्से में बहती है? तो उत्तर पश्चिमी हिस्से में बहती है। कितना किलोमीटर लंबी बहती है झारखंड में? झारखंड और छत्तीसगढ़, झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच ये 80 किलोमीटर का बाउंड्री लाइन बनाती है। 1962 में बिहार और मध्य प्रदेश सरकार ने मिलकर यहां पर कन्हर परियोजना की शुरुआत किया था। कन्हर जलाशय परियोजना की शुरुआत किया था। कब किया था? 1962 में। लेकिन काम हो नहीं पाया क्योंकि यह नदी बरसाती नदी है, सिर्फ बरसात में पानी रहता है और बाकी सीजन में यहां पानी नहीं रहता है। तो फिर जब झारखंड बन गया और छत्तीसगढ़ से क्या बन गया, मतलब एमपी से क्या बन गया? छत्तीसगढ़ बन गया, तो डिस्प्यूट हो गया। अब झारखंड सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार यहां पर नई नई परियोजनाएं शुरू करने के लिए बात कर रही हैं। कब चलेगा देखते हैं, बन के कब तैयार होगा, कब हमारे सीएम साहब या जो भी जाएंगे यहां पर उद्घाटन करेंगे, तो करंट अफेयर्स का नजरिए से हम लोग उसको लिख लेंगे। आगे बढ़े यहां तक, ठीक। और ये किस बेसिन का हिस्सा है? तो कहेंगे उत्तरी कोयल नदी बेसिन प्लस सोन नदी बेसिन का ये हिस्सा है। सोन नदी में भी सोने के कण पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, निम्न में से किसे रटा टेटेंगा के नाम से जाना जाता था? बहुत इजी सवाल है। निम्न में से किसे रटा टेटेंगा के नाम, टेटेंगा मतलब जानते हैं? टेटेंगा मतलब नहीं जान रहे हैं? गिरगिट, आप लोग झाड़ी उड़ी में देखते हैं कि पशु होता होगा जैसे ऐसे करता है ना, गिरगिट। क्या कहते हैं उसको? टेटेंगा। रटा टेटेंगा के नाम से किसे जाना जाता है? तिलका मांझी को, भागीरथ को, जतरा भगत को कि तेलंगा खड़िया को? आंसर क्या है? तेलंगा खड़िया। और बाकी का ये सब क्या है? गलत। तेलंगा खड़िया कहां के रहने वाले थे? गुमला, मुरगू, सिसई। तो अरे एक ही जगह है भाई, गुमला, मुरगू, सिसई के रहने वाले थे। इन्होंने जूरी पंचायत का गठन किया था। किसका गठन किया था? जूरी पंचायत का गठन किया था। पड़ोस, आस पड़ोस के गांव में जाते थे और लोगों को इकट्ठा करके अंग्रेजों के खिलाफ अपने आप संगठन को मजबूत करते थे। गदा चलाना, मतलब युद्ध की नीति सिखाते थे, ट्रेनिंग देते थे लोगों को। गदा चलाना, अंग्रेजों को मारना पीटना, इस प्रकार का बेसिकली उकसाते थे। ठीक है, और इनको क्या कहा जाता था? रटा टेटेंगा। और तेलंगा खड़िया को ही कहा जाता है? तेलब लंगा भी कहा जाता है। तेलब लंगा। अब तेलब लंगा का अर्थ क्या होता है? बड़बोला। क्या होता है तेलब लंगा का अर्थ? बड़बोला। ठीक है, तेलंगा खड़िया, इस चारों के बारे में जाएंगे तो चारों का एक एक क्लास लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। तो तेरी की तो स्किप करने वाला क्वेश्चन है ना? अपडेट कर लीजिए, डेटा अपडेट कर लीजिए। अपडेट अगर नहीं हुआ है तो मैं एक वेबसाइट कह देता हूं, ranchi.nic.in में जाएंगे, उसके अंदर में जाएंगे, पर्यटन वाला सेक्शन में आपको मिल जाएगा। आगे बढ़े। हाल ही में झारखंड सरकार ने चियाकी पहाड़ को राज्य स्तर का पर्यटन स्थल घोषित किया है। यह कहां पर अवस्थित है? मेदिनीनगर में अवस्थित है। चियाकी पहाड़ कहां अवस्थित है? मेदिनीनगर। हालांकि जपला भी कहां है? पलामू में। हुसैनाबाद भी पलामू में। नगर उटारी कहां है?
गढ़वा में। और ये चियाकी पहाड़ कहां पर है? मेदिनीनगर में। मेदिनीनगर किसका नया नाम है? डाल्टनगंज का। डाल्टनगंज का नया नाम क्या है? मेदिनीनगर। किसके नाम पर रखा गया है? राजा मेदिनी राय। मेदिनी राय के नाम पर रखा गया। मेदिनी राय को चेरो वंश का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है ना। कहा जाता है कि जब मेदिनी राय का शासन हुआ करता था तब चेरो साम्राज्य में हर घर में लोग दूध दही खाता था। हाँ, खेती बाड़ी तो नहीं होगा कैसे होगा, है ना। खेती बाड़ी होगा, घर का दरवाजा खुला रहता था, इतना था, है ना। तो चेरो साम्राज्य का स्वर्ण युग किसके शासन में आया? मेदिनी राय के शासन में। डाल्टनगंज का नया नाम क्या है? मेदिनी नगर है। वहां पर एक पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी? चियाकी पहाड़ी। झारखंड सरकार ने इसे किस स्तर का पर्यटन स्थल घोषित किया है? 4 स्तर का पर्यटन स्थल घोषित किया गया, ठीक है। एक राष्ट्रीय स्तर का, दूसरा राज्य स्तर का, तीसरा जिला स्तर का और चौथा स्थानीय स्तर का। इन सबको कैटेगरी में कोड भी दिया गया। जो राष्ट्रीय स्तर का होगा कोड 1, कोड बी, कोड सी और कोड डी। ऐसी ढेर सारी ये चीजों को घोषित किया गया है। लगभग 110 चीजों को पर्यटन स्थल में दर्जा दिया गया है। तो इसमें से 2-4 मैंने डाले हैं, देखते हैं आपको कितना पता है। आगे बढ़े। हाल ही में झारखंड सरकार ने चेचरो पार्क को स्थानीय महत्व का पर्यटन स्थल घोषित किया है। इसकी अवस्थिति बताइए। हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर। चेचरो पार्क, हजारीबाग। कितने लोग? अरे डरिएगा मत, यहाँ क्या लग रहा है इधर आपको? चेचरो पार्क है किधर? सही आंसर है इसका कहां पर? कोडरमा में। कहां है चेचरो पार्क? कोडरमा में। किस स्थान का? तो स्थानीय महत्व का। किसने घोषित किया है? राज्य सरकार ने घोषित किया है। कोडरमा के बारे में, कोडरमा किसकी राजधानी है? अभ्रक की राजधानी है। झारखंड में जो अभ्रक पाया जाता है सबसे अच्छा किस्म का, उसे क्या? सबसे खराब पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? बताइए। सबसे अच्छा वाला को तो रूबी कहते हैं या रूबिडियम कहते हैं? सबसे खराब वाला को क्या कहते हैं? सबसे अच्छा होता है उसको रूबी या रूबिडियम कहते हैं। जो सबसे खराब होता है उसको ढिबरा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? स्थानीय भाषा में उसको किस नाम से जाना गया? अब याद रहेगा। रूबिडियम जैसे ही याद होगा तुरंत याद कर लेना है, क्या? ढिबरा। पहले अभ्रक मिलता था दुनिया भर का अभ्रक, अब तो इतना खनन कर लिया गया कि अब अभ्रक है भी नहीं। धीरे धीरे वो चीजें क्या हो रही है? खत्म हो रही है, एलिमिनेट हो रही है, ठीक है। आगे बढ़े। कुछ कह रहे हैं? कहां से देगा परमिशन सर? एक लिमिट होता है ना हर चीज का। आप ही को कोई एक झापड़ मारेगा डेली तो बर्दाश्त करिएगा, फिर बढ़ते जब 5 झापड़ डेली कोटा बढ़ जाएगा तो कहेंगे चचा 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 रुक जाइए, ठीक है। चलिए देखिए, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास किया है ना। यूरिया प्लांट, इफ्को नैनो यूरिया प्लांट। कहा जाता है कि 1 किलो में जितना पावर है ना इस नैनो यूरिया में, वो 1 बोरा के बराबर है, समझिए, ऐसा माना जा रहा है। कहां पर? आंसर के आस पड़ोस भी नहीं भटकते, सबका सब। मैंने जी पहले बार देखिए कि देवघर, दुमका, गोड्डा, साहेबगंज है कहां? ही संथालपुर के नाम। अमित शाह जब आएंगे तो चल के आएंगे, हवाई जहाज से ना आएंगे। हाल ही में हवाई जहाज कहां उतरा है? तो आंसर लगाइए देवघर। कहां लगेगा? देवघर में इसका स्थापना किया है। देवघर को किस नाम से जाना जाता है? बाबा, ठीक है, देवघर किस नाम से जाना जाता है? अभी पर यहाँ पर हाल ही में हवाई जहाज या फिर नया हवाई अड्डा बनाया गया था। हाँ बाबा, नैनो यूरिया प्लांट, सबसे पहला उर्वरक कारखाना कहां लगा? किस पंचवर्षीय परियोजना में लगा? तो यही पूछा जाएगा। 1951 में धनबाद का सिंदरी में सबसे पहला उर्वरक कारखाना लगाया गया था। हाँ बाबा, हाँ भाई भाई। अब ये बंद हो चुका है, उतना इंपैक्ट रूप से काम नहीं करता, उतना असरदार तरीके से इस पर काम नहीं होता है। जैसे कि HEC है तो रांची में, लेकिन उतना असरदार तरीके से काम कर रहा है क्या? आए दिन तो धरना हो रहा है इधर, अखबारों में आप लोग देखते होंगे ना, पैसा नहीं मिल रहा है, पैसा, हाँ, पेमेंट को लेकर। लेकिन आप देखिएगा इसरो जैसे बड़े बड़े संस्थान में जितने भी मटेरियल बनाए जाते हैं
कौन बनाता है? एचईसी बनाता है। एचईसी पैसा नहीं कमाने का पीछे भी कारण है, ठीक है। एचईसी जो भी प्रोडक्ट बनाता है वो डिमांड होने पर बनाता है, ऐसा थोड़ी कि बना के रख देंगे बिकबे नहीं करेगा तो, है ना। गुपचुप का मान मार्केट में इसलिए है क्योंकि डिमांड है उसका, है ना, और शाम को वहां पर भीड़ लगता है, भयंकर भीड़ लगता है वहां पर, ठीक है, इसीलिए उसका मान। अब डिमांडे नहीं रहेगा, आप गुपचुप बना के लगा के रखिएगा तो क्या ही फायदा, है ना। तो ऐसे संसाधन का कमी हो जाएगा ना, मतलब ह्रास होगा ना, बेकार चला जाएगा। एचईसी ऐसे ही प्रोडक्ट बनाती है, जिसका डिमांड होगा वही प्रोडक्ट बनाएगा, है ना। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? कारखानों का माँ। झारखंड, भारत में जितने भी कारखानाएं निर्मित हुई है ना, उसको सबसे बनाने में किसका है? नेहरू साहब ने कहा था। ठीक है, आगे बढ़े। ओके, झारखंड का वाटरमैन रामेश्वर उरांव, जतरा उरांव, सिमोन उरांव, शिबू भगत। सिमोन उरांव, झारखंड का वाटरमैन किसे कहा जाता है? सिमोन उरांव को। इसके ऊपर एक मूवी बनी है, उसके नाम है कि मूवी का नाम क्या है? झरिया। और उसका निर्देशक कौन है? बीजू टोप्पो। बीजू टोप्पो, हाँ, पर्यावरण के लिए है ना सिमोन उरांव। क्या मिला है? अवार्ड, पद्मश्री पुरस्कार मिला है, पद्मश्री भी मिला है, हाँ, लिख लो। आगे बढ़े, तो रिकॉर्डिंग होते रहता है ना क्लास में, तो जल्दी जल्दी आगे बढ़ना पड़ेगा, पेंडिंग रह जाएगा तो व्यूअर नहीं बढ़ेगा, ठीक है। कोरोना का सबसे पहला टीका किन्हें लगाया गया था? दयामणि बारला, वाह। किसको लगाया गया है? मरियम गुड़िया। कहां लगाया गया है? कहां लगाया गया है? झारखंड में कोरोना टीका सबसे पहले किसको लगाया गया? मरियम गुड़िया। कहां लगाया गया है? रिम्स में, 4 कदम पे आप बैठे हुए हैं। सदर अस्पताल रांची में, सदर अस्पताल रांची में लगाया गया है, वहां की नर्स है ये, ठीक है। क्या है? नर्स। कुसुम जोशी को क्या कहा जाता है? सिस्टर निर्मला। सिस्टर निर्मला। सरोजा अय्यर को क्या कहा जाता है? दयामणि बारला को क्या कहा जाता है? सरोजा अय्यर को कहा जाता है झारखंड का लेडी टार्जन। लेडी टार्जन। दयामणि बारला को क्या कहा जाता है? आयरन लेडी। आयरन, ठीक है, आगे बढ़े। डीवीसी द्वारा झारखंड में कितने मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जा रहा है? डीवीसी, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, है ना, स्वतंत्र भारत का सबसे पहला बहुउद्देशीय परियोजना, झारखंड और किसके साथ? तो का कितना का बनाया जा रहा है? 2200 का। 2200 मेगावाट का क्या बनाया जा रहा है? कहां कहां लगाया जा रहा है? देखिए, पहला तो लगाया जा रहा है मैथन, दूसरा तिलैया, तीसरा पंचेत और चौथा कोनार। ये जो डैम है यहां पर फ्लोटिंग लगाया जा रहा है। क्या? फ्लोटिंग, यानी कि तैरेगा। फ्लोटिंग पावर प्लांट लगाया जा रहा है, पावर प्लांट लगाया जा रहा है। मैथन में कितना मेगावाट का? 600, तिलैया में 600, पंचेत में 600, कोनार में 200 मेगावाट का, और जो बाकी 200 मेगावाट का रहेगा वो फील्ड पावर प्लांट रहेगा, फील्ड पावर प्लांट, है ना, मैदान में लगाया जाएगा। तो टोटल जो है 6 × 18 और 4 22, 2200 मेगावाट का पावर प्लांट कौन लगाने की तैयारी में है? डीवीसी लगाएगा। उनमें से इन डैम्स पर बनाया जाएगा फ्लोटिंग वाला, और जो 200 मेगावाट रह जाएगा वो लगाया जाएगा किसमें? जमीन पर पैनल लगा के लगाएगा, ठीक है। कोई डाउट यहां तक? तो बताइए कि डीवीसी का मुख्यालय किधर? कोलकाता, ठीक है, आगे बढ़े, चलिए। झारखंड का पहला बर्तन बैंक कहां खुला है? कहां खुला है? गुमला में। देखिए, खोलने का पीछे कारण है कि शादी ब्याह जैसे होता था, जब दुनिया भर का प्रोग्राम करते हैं, पिकनिक घूमने के लिए आप लोग जाते हैं और जाएंगे भी, उम्मीद करते हैं हर साल जाने का मौका मिले आपको कम पैसों पर, ठीक है। तो जहां पर जब घूमने के लिए लोग जाते हैं या शादी ब्याह पर जाते हैं ना, तो वो थर्मोकोल का प्रयोग करते थे आज से कुछ समय पहले तक। आजकल ना वो हरा हरा वाला पत्तल आने लगा है कागज का, पहले वो थर्मोकोल का आता था। तो उस चीज से बचने के लिए गुमला में क्या किया गया है? पहला बर्तन बैंक खुला गया है, ताकि क्या होगा, जो शादी ब्याह होगा ना,
बुक कर लेगा और बर्तन का प्रयोग करेगा, है ना। तो बर्तन आप मान लीजिए आप स्टील का थाली में खाना खा रहे हैं, पैसा लगता है ना, ज्यादा पैसा लगता है ना, ऐसा तो नहीं कि थाली फेंक दीजिएगा। थर्मोकोल है तो चीप है तो खाए इधर करके, ऐसे फेंक दिए। तो अगर बर्तन रहेगा तो उसको धो के दोबारा से यूज किया जा सकता है। तो इसलिए बर्तन बैंक, झारखंड का पहला बर्तन बैंक कहाँ खोला गया है? गुमला में खोला गया है, याद रखिएगा इसको। उत्तर वैदिक काल में निम्न में से कौन सा स्थल जैन धर्म का केंद्र था? सिंहभूम, वीरभूम, बरीरभूम लिखा गया है जी, मानभूम की गिरिडीह। हाँ, उत्तर वैदिक काल में अभी ना गिरिडीह है, अभी ना गिरिडीह है, ठीक है, पहले नहीं था। देख लीजिए, सबसे पहले जो जैन धर्म के लोग रहते थे प्रारंभिक काल में, है ना, जैन धर्म के जो लोग रहते थे वो लोग आमतौर पर कहां पर रहते थे? सिंहभूम में रहते थे। सिंहभूम में सरक नाम के लोग रहते थे। सिंहभूम में कौन लोग? सरक। और ये जो सरक लोग हैं वो शाम होने से पहले, सूरज डूबने से पहले क्या कर लेता था? डिनर, खाना क्या करता था? खा लेना था। ऐसी ही प्रथा सेम टू सेम जैन धर्म में भी है। तो इसलिए संभावना जताई जाती थी कि जो जैन धर्म के लोग थे पहले पहले कहां रहते थे? लेकिन जब हो जनजाति का आगमन हुआ, हो जनजाति यहां पर आई, है ना, तो वहां पर से सबको बोलो भग, चल चल चल, सबको क्या कर दिया वहां से? जल्दी हटो। मीम याद आ रहा है आप लोग को, ठीक है। तो उस लोगों को क्या कर दिया? वहां से भगा दिया। तो जैन धर्म के जितने भी अनुयायी है देखिएगा वो लोग उतने आक्रामक प्रवृत्ति के होते नहीं, तो वो लोग सबसे पहले वहां से हटे और कहां चले गए? मानभूम में। तो इसका सही आंसर है मानभूम। मानभूम क्या है ये? धनबाद। मानभूम में जब वो वहां पर रहे तो सबसे बड़ा जैन धर्म का जो केंद्र स्थल बना, कहां बना? मानभूम बना, सबसे ज्यादा, है ना। आगे क्वेश्चन है इसलिए मैं बोलूंगा नहीं, शायद क्वेश्चन डाला है मैंने, अगर होगा तो इसलिए अभी बोल दूंगा, तो फिर वो क्वेश्चन का आंसर आप लोग यही जान जाइएगा, ठीक है। धनबाद में था। तो धनबाद में जब ये लोग रहने लगे, मानभूम उस समय कहलाता था, धीरे धीरे समय बढ़ा और वो लोग मानभूम से खिसक के चले गए कहां पर? गिरिडीह में। गिरिडीह में एक पहाड़ हुआ करता था इसरी। आज जिस पहाड़ी को आप पारसनाथ पहाड़ी के नाम से जानते हैं ना, उसका प्राचीन नाम क्या है? इसरी पहाड़ी है। हाँ, इसरी ही है, मुख्य पहाड़ी का नाम इसरी था। लेकिन जिस पहाड़ी पर जो है उनके 23वें तीर्थंकर जो है ना पारसनाथ जी का, जब वहां पर निर्वाण हुआ तो उस पहाड़ी को क्या कहा गया? पारसनाथ। और बाकी का जो पहाड़ी श्रृंखला इसरी के नाम से ही जाना जाता है आज भी, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? मानभूम। सिंहभूम भी नहीं, ये बरीरभूम भी नहीं, ये वीरभूम था, ये भी नहीं। वीरभूम आज कहां है? किधर है वीरभूम? बंगाल में है। वीरभूम किस लिए प्रसिद्ध है? वीरभूम इसलिए प्रसिद्ध है कि अंग्रेजों ने वीरभूम से ही संथाल जनजाति को उठा के झारखंड में लाके बसाया है। संथाल जनजाति ओरिजिनल जो है वो बंगाल की है, वहां से वीरभूम से उठा के लाया था, ठीक है। आगे देखिए, कसई नदी के तट पर जैन मूर्तियों की खोज किसने की थी? सबसे पहले कसई नदी बहती कहां है? अब बोलिए, धनबाद में किसका घर है आप लोग में से किसी का? कसई नदी जो है धनबाद में बहती है। कहां बहती है? धनबाद में। कसई नदी के तट पर जैन धर्म की मूर्तियों की खोज किसने किया? कर्नल डाल्टन ने किया। धनबाद का ही पुराना नाम क्या है? समझ में आया? इसीलिए मैंने तभी बताया नहीं था। डाल्टन जो था, कर्नल डाल्टन था, पूरा झारखंड में जो पूरा देखरेख करता था, अंग्रेजों का प्रशासनिक इकाई को संभालता था। तो जहां जहां भी उसने चीजें प्राप्त की उसको इकट्ठा किया, स्टोर किया, लिखा, बकायदा उसने सर्वे बनवाया, उसमें हर चीज को चढ़वाया, ठीक है। विल्किंसन तो सभी को जानबे करते हैं, है ना। कब लगाया था विल्किंसन रूल? 1837 टिक लगाएंगे। हॉफमैन सभी को जानते होंगे, TNT एक्ट। कामिल बुल के तो सभी को जान, झारखंड का देवदार किसको कहा जाता है? कामिल बुल के। कामिल बुल के पथ गए हैं कभी? कहाँ है? जेवियर रोड, ठीक है। रीसा मुंडा के साथ कितने लोगों ने झारखंड में प्रवेश किया होगा? 7,000, 11,000, 21,000, 51,000। सब संख्या ऑड नंबर है और सब में चंदा दिया जाता है। संभाल का आंसर करिएगा, ठीक है। चंदा जब देने का होता है तो 2 रुपया नहीं 3 रुपया देंगे चंदा।
तो मैं अगर कह दूंगा चंदा दिया जाता है तो आप 51 में ही जाइएगा क्या? सबसे ज्यादा कितने लोग? 21,000 लोग आए थे। रीसा मुंडा के साथ कितने लोग आए थे? 21,000 लोग आया था। इन्होंने जब यहां पर झारखंड में आया कितने गांव बसाए? 21 गांव बसाया। कितना गांव बसाया था? 21 गांव। और जो लोग आए थे ना रीसा मुंडा के साथ, उसी में से एक मानकी, मुंडा मानकी होता है ना, मुंडा तो राजा हुआ, मुंडा राजा, उसके नीचे में एक पद होगा कौन? मानकी का पद। तो उसका 2 मानकी था, मतलब 21 मानकी था टोटल। 21 गांव तो कितना मानकी? 21 मानकी। उसमें से 2 मानकी में से एक मानकी का नाम था चुटू मुंडा। चुटू मुंडा। और उसका भाई कौन था? नागू मुंडा। कौन सा मुंडा? नागू मुंडा। और दोनों भाई में एकदम जबरा दोस्ती था, एकदम जबरदस्त फ्रेंडशिप था एकदम। और दोनों भाई जब मिल गया तो बना चुटू मुंडा नागू मुंडा। चुटू नागू, ठीक है। वहीं से एक शब्द निकल कर आया। क्या निकल कर आया? चुटिया नागपुर। अरे उठो भाई, क्या निकल कर आया वो शब्द? चुटिया नागपुर। जब चुटिया नागपुर निकल कर आया तो आज देखिए इन्हीं दोनों भाइयों के नाम पर चुटिया की स्थापना हुई। ये जो चुटिया है ना, जिसकी स्थापना किन दोनों भाइयों के नाम पर हुई? चुटू मुंडा और नागू मुंडा। चुटिया गांव या चुटिया जो परगना बना, उसका स्थापना किया था कौन? चुटू मुंडा। फिर अंग्रेजों ने चुटिया से छुटू 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 करके छोटा नागपुर बोल दिया, है ना। अंग्रेज लोग बोलने नहीं ना जानता था, इंग्लिश बोलने में, हिंदी नागपुरी बोलने नहीं जानता था। अब एग्जाम्पल के लिए विल्किंसन छोटा नागपुर का कमिश्नर था, तो यहाँ के लोगों को विल्किंसन बोलना चाहिए, नहीं बोल पाते थे ना, इसीलिए बोलते थे किसुन बाबा। क्या बोले थे उसके शॉर्टकट में? किसुन बाबा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौटिल्य के अनुसार मौर्य काल में झारखंड का खनन अधिकारी किस नाम से जाना जाता था? मानाध्यक्ष। अच्छा, ये क्या किस नाम से जाना जाता था? अकराध्यक्ष। इसका जो खनन अधिकारी होता था किस नाम से जाना गया है? अकराध्यक्ष। जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अर्थशास्त्र लिखा, अर्थशास्त्र किस पर आधारित पुस्तक है? अर्थशास्त्र राजनीतिक शास्त्र पर आधारित पुस्तक है। कौटिल्य का और 2 नाम है, क्या क्या? चाणक्य और विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त नाम है, किसका गुरु था ये? चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु था ये, चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु है ये। ठीक है। अकराध्यक्ष ये सीताध्यक्ष जमीन से, समाहर्ता डीएम, मानाध्यक्ष सिक्का से। ठीक है। वहां पर जब मौर्यकालीन संस्था पढ़ेंगे आप लोग तो उसने जो मंत्रिमंडल बनाया था उसमें सबका हेड हुआ करता था अलग अलग, सीताध्यक्ष, मानाध्यक्ष, अकराध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष, तो अलग अलग कैटेगरी था, सबका अलग अलग नाम था। क्वेश्चन के अनुसार सही आंसर क्या होगा? अकराध्यक्ष। इसी पुस्तक में झारखंड को क्या कहा गया है? आटव भूमि कहा गया है। क्या कहा गया है? आटव। और इसी कौटिल्य के अनुसार झारखंड में एक नदी बहती है, कौन सी नदी? इंद्रवाहक नदी। इस नदी पर क्या पाया जाता था? हीरा पाया जाता था। क्या पाया जाता था? हीरा। कहां बहता है? बेसिकली गुमला में, है ना। गुमला में से कौन है आप लोग? चले टिकट कटाए तो अरे अफसोस, इनका घर है, देखिए इंतजाम कीजिए, चलते हैं कभी। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के समय नाग वंश के शासक कौन थे? बेनुकरण राय, फेनुकरण राय, प्रताप राय, मेदिनीकरण। कौन था? सही का आंसर क्या है? फेनुकरण। अलाउद्दीन खिलजी, पद्मावत, मलिक मोहम्मद, जैसी, सभी को है ना। अलाउद्दीन के समय में या अलाउद्दीन पर एक प्रसिद्ध पुस्तक है, नाम क्या है उसका? पद्मावत। किसने लिखा है ये? मलिक मोहम्मद जैसी। सिनेमा बना है, देखबे किए होंगे आप लोग, देखे है ना? डरे थे कि नहीं उसको देख के? रणवीर कपूरवा को देखे, रणवीर सिंहवा को देखे, है ना। अलाउद्दीन खिलजी, इस पर एक कविता लिखी गई है झारखंड के बारे में, पद्मावत में। दक्षिण दहीने रहे तिलंगा, उत्तर मांझा होए रहे कटंगा, मांझ रतनपुर सोह द्वारा, झारखंड में बाएं पहारा। तो पद्मावत में झारखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? झारखंड शब्द का प्रयोग किया है। किस शब्द का प्रयोग किया गया है? मैं लिख देता हूं शॉर्टकट में, है ना। दक्षिण दहीने रहे तिलंगा,
उत्तर मांझा होए करह कटंगा। मांझ रतनपुर सोह दुआरा झारखंड में बाएं पहाड़ा। ये कहा गया है, किस पुस्तक में कहा गया है? पद्मावत। पद्मावत किस पर लिखी गई पुस्तक है? अलाउद्दीन खिलजी पर। लिखा किसने है? मलिक मोहम्मद जायसी ने। उसमें क्या कहा गया है? दक्षिण दहीने रहे तिलंगा, उत्तर मांझा होए करह कटंगा, मांझ रतनपुर सोहद्वारा झारखंड में बाएं पहाड़। मतलब यह है कि जो अलाउद्दीन खिलजी का जो समय था, उसके साम्राज्य का जो दक्षिणी हिस्सा है, उस समय वहां पर तिलंगा नाम के लोग रहते थे, मतलब कि यहां पर उरांव समुदाय के लोग रहते थे। ठीक है। उत्तर मांझा होए करह कटंगा, उसके अलावा यहां पर जतरा भगत, टाना भगत से संबंधित लोग भी रहते थे। मांझ रतनपुर, रतनपुर इसलिए कहा गया कि यहां पर ढेर सारे खनिज संपदा पाई जाती है। बाएं पहाड़ा मतलब इसके चारों तरफ क्या फैला हुआ है? पहाड़ पर्वत है। नाम क्या है? समझ में आया? आगे बढ़े। बोर तो नहीं ना हो रहे हैं जी? भूख लग रहा है? तनरिया, तजना और खंभा, ये खम्मा लिखा गया लेकिन होना चाहिए क्या? खंभा। किस जनजाति के गोत्र हैं? तनरिया, तजना और खंभा किस जनजाति के गोत्र हैं? चीक बड़ाई, किसान, असुर की सबर? किसान के। आंसर क्या है? चीक बड़ाई। चीक बड़ाई समुदाय में जो गोत्र व्यवस्था पाई जाती है, उनमें से तीन ही गोत्र है बेसिकली इंपोर्टेंट, और तीनों में से कौन है? तनरिया है, तजना है और खंबा है। चीक बड़ाई झारखंड की कौन सी जनजाति है? बुनकर समुदाय की जनजाति है। बुनकर है ना, कपड़ा उपड़ा बनती है। अगर नागपुरी समाज में आप लोग होंगे कोई, है ना, तो शादी ब्याह के समय लड़का समुदाय की तरफ से लड़की वालों के लिए एक साड़ी जाता है, मैसारी साड़ी। कौन समुदाय का लोग बनाता है? चीक बड़ाई का लोग मैसारी साड़ी बनाता है। ये लोग कौन सा साड़ी बनाता है? मैसारी साड़ी। तो मैसारी साड़ी जो देने की प्रथा है, मतलब दूल्हा लोग अपनी दुल्हन के लिए खरीदता है। तो मौका आएगा आप लोगों का, हाँ, नौकरी ले लीजिए पहले, उसके बाद। पड़ोसा किस जनजाति से संबंधित है? सबसे पहले जानिए पड़ोसी क्या है, क्या ये किसका पड़ोसी को पड़ोसा कहते हैं? पड़ोसा परहिया जनजाति की जो भाषा है उसको क्या कहा जाता है? पड़ोसा कहा जाता है। परहिया जनजाति की जो भाषा है उसे क्या कहा गया है? पड़ोसा कहा जाता है। झारखंड में अगर परहिया जनजाति सबसे ज्यादा कहीं पर है, कहां पर है? बोलिए कहां पर है? कहां पर है? पड़ोहिया, पड़ोहिया बोल रहे हैं। परहिया जनजाति सबसे ज्यादा झारखंड में कहां पाया जाता है? ऐसे क्यों कह रहे हैं? सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? पलामू। अब प से कोई मत कहिए प से पंखा होता है, ठीक है। प से हमेशा एक ही चीज याद रखिएगा, क्या है? पहला परहिया, उनकी भाषा पड़ोसा, कहां पाए जाते हैं? पलामू। आदिम जनजाति है ना, कितना % है? 4% है। आगे बढ़े। झारखंड में देख लीजिए, ये 2 नवंबर 2 जगह क्यों लिखे हैं सर? अच्छा चलिए सुधार देते हैं। झारखंड में 1845 में पहली बार ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ था। 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर की 4 नवंबर? 1 नवंबर। तो टिक मार दूं मैं? गलत जवाब, 3 नवंबर। सबसे पहला जो ईसाई मिशनरी आया था, कहां से आया था? जर्मनी से। कहां से आया था ये लोग? जर्मनी से। एमिलो स्कॉच, अगस्टस ब्रांट, ये सब थे ना, वो लोग आए थे। कहां से आए थे? जर्मनी से। जाना कहां था इनको? ढाका। ढाका जाना था। ढाका यानी कि बांग्लादेश। तो ढाका जाने से पहले उसमें बांग्लादेश तो इंडिया में ही शामिल था ना,
आया वो लोग पानी जहाज से कलकत्ता या पानी मतलब क्या सी पोर्ट पर उतरा, तो उन लोगों को खबर मिला कि ढाका में तो पहले से जो रोमन कैथोलिक चर्च वाले पहुंचे हुए हैं। बोले अब जाके क्या फायदा, जब पहले ही कोई लोग पहुंच गया ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए तो हम क्यों जाएंगे, है ना। 1813 का भारत शासन जब अधिनियम आया था, उस अधिनियम में यह घोषणा किया गया था कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी जा रही है, उससे पहले नहीं था। समय बीतते गया रहा है, तो जब ये लोग आया तो वहां पर देखा कि जो क्या कहते हैं वो कुल्ली वाला काम है ना, कुछ लोग कर रहा है। अरे बुतरू इधर इधर, घर कहाँ है रे, खूटी। तो खूटी में घर आया मोर। तो लगे हम लोग ऐसा जो ड्रेस लगा के तुम्हारे घर तरफ कोई गया है क्या, तो बोला कि चलो खूंटी। फिर वो लोग आया झारखंड में, ठीक है, इस प्रकार वहां से आया झारखंड में, और झारखंड में क्या किया, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। ईसाई धर्म आने वाला सबसे पहला मिशन कौन सा मिशन, फुल फॉर्म बताओ। गोस्नर इवेंजेलिकल लूथरन मिशन। आगे बढ़े, जर्मन मिशन के बाद, है ना, जर्मन मिशन के बाद झारखंड में दूसरे मिशन के रूप में कौन सा मिशन आया था, एसपीजी मिशन। एसपीजी का फुल फॉर्म क्या है, सोसाइटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ गॉस्पेल ऑफ चर्च, है ना, सोसाइटी ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ गॉस्पेल, है ना, ये आया था दूसरे मिशन के रूप में। अगर आपसे पूछा जाएगा झारखंड में मुख्य रूप से कितने प्रकार के ईसाई मिशन अभी कार्यरत हैं, बोलो, हैं, एक दो, आंसर के आस पड़ोस भी नहीं है आप लोग, 4 भी नहीं है, 16, तो ज्यादा ही हो गया, 10, टोटल 10 है, 10। आगे बढ़े, ठीक है। संत कोलंबस महाविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई है, संत कोलंबस कॉलेज की स्थापना कब हुई है, 1899। है किधर ये, झारखंड का प्रथम डिग्री कॉलेज, कौन सा कॉलेज, हजारीबाग कॉलेज नहीं, संत कोलंबस कॉलेज। इसी कॉलेज में कौन पढ़ते थे, जे बार्थोलोमन। कौन सा ऑनर्स पढ़ता था ये, हिस्ट्री ऑनर्स। जे बार्थोलोमन किस मिशन से जुड़े हुए थे, जे बार्थोलोमन किस मिशन से, रोमन, आरसी, एसपीजी, एनईएल, जीएल, जिसमें कहना है कहिए। किधर है सर, क्लास में है, मैडम सर को बुलाइए ना थोड़ा, ये टाइम हो गया ना, एक घंटा से ज्यादा हो गया, 40 क्वेश्चन भी खत्म नहीं हुआ है, क्या करना है, एक बार बुलाइए ना। बताइए जी, जे बार्थोलोमन एंग्लिकल मिशन से जुड़े हुए थे, कौन सा मिशन से, एंग्लिकल मिशन से जुड़े हुए थे। कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई है, 1800, और 1899 में ही झारखंड की राजधानी रांची का गठन हुआ है। ओके, आगे बढ़े। ये 2 बार क्यों है, झारखंड का प्रथम ब्लाइंड स्कूल किस वर्ष खोला गया, एसपीजी मिशन द्वारा खोला गया था। सबसे पहला ब्लाइंड स्कूल रांची में खोला गया था, किस वर्ष खोला गया था, नहीं है, 30 वीडियो रिकॉर्डिंग में एडिट कर, आवाज एडिट करना, हाँ 1898 में झारखंड का सबसे प्रथम ब्लाइंड स्कूल किसके द्वारा खोला गया था, एसपीजी मिशन के द्वारा खोला गया था। कहां खोला गया था, रांची में खोला गया था, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना। झारखंड में एसपीजी मिशन ने टोटल कितने ब्लाइंड स्कूल खोले थे, टोटल 3 झारखंड में खोले गए थे ब्लाइंड स्कूल, ठीक है। अभी क्वेश्चन है, अभी बारी बारी से आ रहा है, टेंशन मत लीजिए। धनबाद ब्लाइंड स्कूल की स्थापना किस वर्ष की गई थी, घुमा दिए। अब ब्लाइंड स्कूल जब आया, देखिए हम खुद ही चश्मा पहनते हैं, तो सोचे कि क्यों ना आप लोगों को भी थोड़ा सा याद दिला दिया जाए।
धूप आने दीजिए, ठीक ना। कब खुला है? तो 1952 में ब्लाइंड स्कूल की स्थापना कहां पर? धनबाद में। खानों का शहर कौन? धनबाद। इसका सही आंसर क्या है? 1892 में धनबाद में ब्लाइंड स्कूल, मतलब 1952 में पहला। ये भी एसपीजी मिशन के द्वारा खोला गया था ब्लाइंड स्कूल। आप भले ही किसी धर्म या संप्रदाय को मानते होंगे, अलग बात, डजंट मैटर, लेकिन झारखंड में एजुकेशन को इस लेवल तक जिसने पहुंचाने का काम क्या है? ईसाई मिशनरीज ने किया है। तो इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अभी भी आप लोग भले कितने बड़े अधिकारी बन जाएंगे, बाल बच्चा को पढ़ाने का जब जिम्मेदारी आए ना, सबसे पहले कहेंगे हाँ, कौन सा कॉलेज, जहां बस सेंट लगा होगा, ऑक्सफोर्ड लगा होगा, उधर ही खसकिएगा आप लोग। कोई नहीं कहेगा कि राजकीय मध्य विद्यालय रांची में नाम लिखवाएंगे, कोई नहीं। क्योंकि आप जो भी ये कहिए एजुकेशन को मॉडर्नाइजेशन कहिए, ये आपके पर्सनल चॉइस है, बट यही होता है। तो एजुकेशन लेवल को झारखंड में जिसने आगे बढ़ाया कौन सा है? ईसाई मिशनरी। बिरसा मुंडा को भी पढ़ाया किसने? ईसाई मिशनरीज ने पढ़ाया। जयपाल सिंह मुंडा को पढ़ाया किसने? ईसाई मिशनरी। कार्तिक उरांव को किसने पढ़ाया? ईसाई मिशनरीज ने। सुशील बागे को किसने पढ़ाया? ईसाई मिशनरीज ने पढ़ाया। सबको तो ईसाई मिशनरीज नहीं पढ़ाया, पढ़ाया भी नहीं, स्कॉलरशिप भी दिया, बाहर भी भेजा पढ़ने के लिए। अभी भाभी झारखंड सरकार बाहर भेज रही है, बाहर है ना। स्कॉलरशिप स्कीम का क्या नाम है? अभी ये भैया ई कल्याण में आपको बाहर भेजती है पढ़ने के लिए क्या? अभी झारखंड सरकार जो स्कॉलरशिप स्कीम चला रही है, जयपाल सिंह मुंडा ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम, इसके अंदर कितने कोर्सेज को शामिल किया गया है? 22 कोर्सेज को शामिल किया गया है, ठीक है। कहां पर भेजा जाता है पढ़ने के लिए? ब्रिटेन भेजा जाता है। उसमें भी सिलेक्टेड कॉलेजेस है, हाँ उसमें भी कुछ सिलेक्टेड कॉलेजेस है, उसी सिलेक्टेड कॉलेज में आपको एडमिशन मिलेगा। और ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड का जो है वहां पर, ठीक है। रांची में ब्लाइंड मेंस कोऑपरेटिव की स्थापना किस वर्ष की गई है? हाँ ऑप्शन दिख रहा है, दिख रहा है आपको। 1937, 1947, 1967, 1957। नहीं है 37 ना, 1957 रांची में ब्लाइंड मेंस कोऑपरेटिव की स्थापना की गई। सब ईसाई मिशनरीज के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं। झारखंड की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत पीवीटीजी का है? पीवीटीजी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, शॉर्टकट में आदिम जनजाति। अभी बता रहे ना फॉर्मूला, अभी तुरंत याद हो जाएगा, हमेशा ही याद रहेगा। कितना? तो इसका सही आंसर क्या कह रहे हैं आप? 4। सही आंसर है 3%। आदिम लिखेंगे आ जोड़ दी जोड़ म, 3 गो वर्ड आया, 3%। एकदम बस उतने याद रखना है ना। जितना भी झारखंड में 26% है ना आदिवासी समुदाय, उस आदिवासी समुदाय 26% का 3% क्या है? आदिम जनजाति है, ठीक है। आगे सवाल है इसलिए इसको स्किप कर रहे हैं। खड़िया जनजाति कितना प्रतिशत है? ये भी एक किस्म का क्या है? जनजाति है, आदिम जनजाति नहीं है। 3 खड़िया है ना। वाह, हर जगह फॉर्मूला थोड़ी लगेगा। सही आंसर है इसका 2%। सही आंसर क्या है इसका? 2%, ठीक है। झारखंड की सबसे बड़ी आदिम जनजाति कौन है? माल पहाड़िया, सबसे बड़ी। वो जो 3% था ना, उस 3% का 46% माल पहाड़िया है। झारखंड में आदिवासी प्रतिशत कितना? 26। इस 26 का 3% कौन? पीवीटीजी आदिम, और उसका 46% कौन? ऐसा कैटेगरी करके गया है। और उसका 4%, इसी 3 का 4% कौन? परहिया। इसी 3 का 3% कौन? असुर। ऐसा कर करके है। ये सब कभी और टाइम मिलेगा तो कभी लेंदी से बताऊंगा मैं, ठीक है। आगे देखते हैं। हाल ही में झारखंड की दूसरी सबसे प्रदूषित नदी किसे कहा गया है? स्वर्णरेखा, हरमू, खरकई की जुमार। झारखंड की दूसरी सबसे प्रदूषित नदी कौन? पहली कौन?
दूसरी हरमू, तीसरी खरकई और चौथी, और ये सब के सब स्वर्ण रेखा में है। स्वर्ण रेखा की सहायक नदी है सब, ठीक है। झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन? स्वर्ण रेखा। बोला जाता था, अब डेटा चेंज हो गया ना। ये तो करंट अफेयर्स का है। झारखंड का जैविक मरुद्यान किस नदी को कहा जाता है? दामोदर। ठीक है, हाँ हाँ, जैविक मरुस्थल या जैविक मरु उद्यान। पाकुड़ में स्थित लाडलाऊ दह किस नदी के तट पर है? बहुत जोर से गलत आंसर दिए हैं आप, ठीक है, बहुत जोर से गलत आंसर दिए हैं आप। पाकुड़ में लाडलाऊ दह गर्म जल सोता है, कहां पर अवस्थित है? बोरू नदी के तट पर अवस्थित है। और पाकुड़ किसके लिए प्रसिद्ध है? बीड़ी उद्योग। बीड़ी प्लस पत्थर। जब भी किसी को पत्थर मारने का शौक होगा तो कहेंगे हम आ रहे हैं पाकुड़ से, आने दो हमको, फिर तुमको दिखाते हैं। हाँ बाबा, ठीक, आपकी इच्छा। फिर वो केस करेगा, वो फिर वो आप जानेंगे। प्रति व्यक्ति आय के मामले में देश भर में झारखंड कितने स्थान पर है? 25, 26, 27, 28। 26 स्थान पर है कौन? झारखंड। पहले स्थान पर कौन है? पहले स्थान पर प्रति व्यक्ति की आय के मामले में आंध्र प्रदेश। पहले स्थान पर कौन है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। और 26वें स्थान पर कौन है? झारखंड। जब झारखंड बना था उस समय भी 26वें स्थान पर था। आज भी आपका इनकम में, आपके इनकम में तो भले वृद्धि भी है, इसका रैंक में कोई वृद्धि। झारखंड से नीचे दो ही राज्य है, एक है यूपी और दूसरा है बिहार। तो गर्व से कहिए कि बिहार से ज्यादा पैसा झारखंड के पास है, ठीक है। आगे बढ़े। अंशुता लकड़ा का जो पुरस्कार, अकड़ा क्यों लिखे हैं सर? यहां लकड़ा होना चाहिए। अंशुता लकड़ा 2021 का पुरस्कार किसे दिया गया? सलीमा टेट्टे, दीपिका कुमारी, पूर्णिमा महतो या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। किसे दिया गया है? सलीमा टेटे को दिया गया। अंशुता लकड़ा का संबंध किस खेल से? तो बॉयज और गर्ल्स, जो यहां से हॉकी खेलेगा उसी को ना मिलेगा। कौन खेलती है हॉकी? सलीमा टेटे। तो सही आंसर कौन है? पूर्णिमा महतो तो तीरंदाजी की जो है वो है, कोच है। दीपिका कुमारी तो खुद ही तीरंदाजी करती है ना। तो किसको मिला है? नेक्स्ट। पानखूट तथा महतो खूट के पूर्वजों ने जो गांव बसाया था उसे क्या कहा जाता था? पानखूट और महतो खूट। उरांव जनजाति में है ना, किस जनजाति में? दो खूट होते हैं, एक पाहन जो गांव को बसाता है और गांव को कौन चलाता है? महतो। खूट मतलब क्या होता है? परिवार। खूट मतलब परिवार। तो पाहन खूट और महतो खूट के परिवारों ने, पीढ़ी ने जो गांव बसाया था उसे या तो पीढ़ी पाहन खूट कहा जाता था या तो नाइगास खूट कहा जाता था। खूट का अर्थ क्या होता है? उरांव की भूमि होती है, किस नाम से जानी जाती है? भोयहारी जमीन, ठीक। आगे बढ़े। क्या बोल रहे हैं? कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं सुना है? हाँ बाबा, ऑप्शन सी। 1988 में वनांचल की मांग, झारखंड उस समय नहीं बना था तो झारखंड का नाम हटा के वनांचल बोलिया। जंगलों का, वनों का आंचल। कौन? वनांचल। वनांचल की मांग किसके द्वारा किया गया था? भाजपा के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? भारतीय जनता पार्टी, यानी कि भाजपा ने कहा कि झारखंड शब्दावली के तौर पर हम लोग वनांचल की मांग करेंगे। कांग्रेस कहां से देगा जी? कांग्रेस में तो जवाहरलाल नेहरू आकर बोले थे कि झारखंड फारखंड कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। आजसू तो उस समय एकदम नया नया था, जेएमएम तो उस समय भी नया नया था, कुछ खास तो था नहीं उतना पावर। लेकिन जो तो ऐसे भाजपा भी नया नया ही था, लेकिन भाजपा उस समय राष्ट्र पार्टी के तौर पर जानी जाती थी ना, राष्ट्रीय स्तर पर वो अपना दर्जा बना रही थी जनता पार्टी के साथ। आगे बढ़े। इनमें से कौन रिश्ते में मामा भांजा लगते थे? दीवा किशुन, सिद्धू कान्हू, दीवा और किशुन। दीवा किशुन एक दूसरे के क्या लगते थे? मामा भागना। और ये चांद सिद्धू का तो भाई भाई था, ये लोग भी भाई भाई था। दोनों में गया मुंडा और इसे बाप बेटा है।
राजनीतिक गुरु था ना, दोनों में तो वो चेला और शिष्य वाला रिश्ता था। दिवा किशुन एक दूसरे में क्या लगते थे? इनका घर कहाँ था? पश्चिमी सिंहभूम में। इनके गुरु का क्या नाम था? दिवा किशुन के गुरु का नाम, दिवा किशुन के गुरु का नाम नहीं पता? रघुनाथ भुइयां, रघुनाथ भुइयां, ठीक है, इनके गुरु का नाम। ये लोग पश्चिमी सिंहभूम में अंग्रेजों में जो अर्जुन सिंह के जो वंशज हुए ना, उन्होंने जैसे जैसे काम किया उनके बाद यहाँ के जो राजा थे पश्चिमी सिंहभूम में, सरायकेला, गोइलकेरा, केलाईकेरा के जो राजा थे, नाम था उनका अभिराम सिंह। तो अपनी जमींदारी को बचाने के लिए अभिराम सिंह ने अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर लिया। जब अंग्रेजों की गुलामी स्वीकार कर लिया तो जो राज्य था, झारखंड में जो जनता थी, वो टैक्स देने से मना कर दिया। और उनके विरुद्ध दिवा किशुन ने जो आंदोलन चलाया था, उसमें में से ये दोनों रिश्ते में क्या लगते थे? मामा भगना। पश्चिमी सिंहभूम में चला था और उनके गुरु कौन थे? रघुनाथ। तो ये था दोस्तों आज का क्लास। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। फीडबैक ईमानदारी के तौर पर सर को दीजिएगा। क्लास आगे लगेगा तो आगे देखेंगे। हाँ, और एक क्वेश्चन बचा। अच्छा, लाइक शेयर सब्सक्राइब बोला तो व्यूअर्स जो भी हमारी यूट्यूब सेक्शन को देख रहे हैं, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू। थैंक यू एवरीवन। हाँ, अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर। थैंक यू।